अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जी यहाँ पर मैं अपने व्लॉग में क्या कर रही हूँ, हम लोग बाहर आए हुए थे सुबह सुबह किसी काम से, और तकरीबन हम यहाँ पर 10 बजे घर से निकले थे। हमें कुछ काम था। उसके बाद हम लोगों ने घर पर ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि ना मॉर्निंग में इतनी सुबह मुझे मतलब हम 9 बजे से ही उठे थे, तैयारियाँ वगैरह कर रहे थे। और सुबह सुबह ना मुझे भी इतनी मतलब खाया नहीं जाता, और स्पेशली अगर कहीं जाने की हो, हमें ट्रैवल करना हो, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो खैर हमारा जो काम था वो हमने कर लिया था, और वापसी पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगे थे। यहाँ पर तकरीबन 12 बज रहे होंगे, और 12 बजे ना हमने नाश्ता मंगवाया था। आप लोगों को पता ही है, पठान वगैरह के होटल में जो है ना सुबह सुबह का नाश्ता मिलता है। 12 बजे 1 बजे जो है वो आपको फ़्रेश नाश्ता नहीं मिल सकता। सो यहाँ पर पराठा जो उन्होंने दिया था वो बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं था, हमने रिटर्न कर दिया, और फिर ये फ़्रेश हमने बनवाई थी पूरी। और इसके बाद हम लोगों ने अगेन से दोबारा एक फ़्रेश पराठा बनवाया था। तो यहाँ पर नाश्ता काफ़ी अच्छा था, और ये हम शाह फैसल पे नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पर हुआ क्या था, मेरा की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि इतनी शदीद वाली गर्मी थी। और मेरा की आदत है ना, उसे अगर हम वक्त से पहले उठा दें और अगर ट्रैवल करवाएं तो फिर उसकी तबीयत ना अब बिगड़ने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। तो खैर कहाँ पर मैं छोड़कर जाती, मेरा को लेकर भी जाना था साथ। और यहाँ पर हुआ कि मेरा को मैंने सुबह उठाया, चेंज करवाया, और रास्ते में ना मेरा की वापसी पर थोड़ी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने लगी। खैर यहाँ पर मेरा को हमने पानी वगैरह पिलाया, फेस वॉश करवाया। थोड़ी देर हम इसलिए भी उतर गए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता, लेकिन मेरा ने कुछ भी नहीं खाया पिया ना, और उसकी वोमिटिंग नहीं रुक रही थी। और ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये है जी वेडनेसडे का व्लॉग, और यहाँ पर मुझे जाना था वापसी पर अम्मी के घर, क्योंकि कुंडे की न्याज भी थी। और आप लोगों को पता चल जाएगा ये व्लॉग पुराना है, क्योंकि अब तो जी दूसरे शबे मिराज का चांद नज़र आ चुका है। तो यहाँ पर जो है ना, मेरा ने जब 1 से 2 बार वोमिटिंग की ना, उसके बाद फिर वाकई कुछ भी नहीं अच्छा लगता, खाने पीने का दिल नहीं करता। सो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मेरा ने कुछ भी नहीं खाया, और मुझे लग रहा था कि मेरा जो है ना ट्रैवल की वजह से है, फिर वो सेट हो जाएगी। लेकिन मेरा की तबीयत घर जाने के बाद मज़ीद बिगड़ गई थी। आतिफ तो मुझे छोड़कर ऑफिस जा चुके थे, लेकिन अम्मी के घर पर मेरा की वोमिटिंग नहीं रुक रही थी। और हम लोग स्पेशली इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना इस तरह के होटल्स वगैरह, जो लोकल होटल्स होते हैं, वरना नॉर्मली तो अगर आप कहीं जाते हो खाना पीना खाते हो तो वो आपको वैसे भी एक्वाफिना या नेस्ले की बॉटल्स ला कर देते हैं, लेकिन इस तरह के होटल में ना आपको जग और ग्लास रखे मिलते हैं। लेकिन हम लोगों ने ना पानी की बॉटल मंगवाई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा की तबीयत ख़राब होने लग गई। और यही वजह है कि मैं व्लॉग देर से अपलोड कर रही हूँ, एडिट करने मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया। फिर मेरे इन लॉज़ में है कि किसी की डेथ हो गई, तो ये इस तरह की ना मसरूफ़ियात ज़िंदगी के साथ साथ है, चलती रहती है। और फिर ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ। मेरे पास ना कमेंट्स आने लग गए थे कि आपके ना इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं आया। तो इस तरह की बस मसरूफ़ियात आ जाती ज़िंदगी में। और जो हम व्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो तो कुछ ऐसा भी होता है जो हमारी रूटीन लाइफ चल रही होती है, हमारी लाइफ में जो सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, इससे हटकर भी हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो हम हर चीज़ शूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और मैं आ गई थी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी ने कुंडे की न्याज़ करवाई थी। और जब मैं आई तो अम्मी यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ बना रही थी, लेकिन मेरा को मज़ीद 2-3 वोमिटिंग यहाँ पर हो चुकी थी, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरा की वोमिटिंग अब रुक क्यों नहीं रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है अमूमन, अगर मेरा को ट्रैवल करवाओ तो एक बार ट्रैवल की वजह से मेरा वोमिटिंग कर लेती है, इसके बाद फिर नहीं करती। लेकिन यहाँ पर मेरा मज़ीद वोमिटिंग करती जा रही थी, और बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर खैर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैंने आतिफ से बोला, आतिफ क्या करना है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, इसकी तो वोमिटिंग नहीं रुक रही है। तो फिर ये था कि मम्मा ने कहा रुक जाओ, अभी देख लो, 1 से 2 बार होता है ना, गर्मी वगैरह हो जाती बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। तो यहाँ पर जी शाम हो चुकी थी, और आतिफ भी ऑफिस से आ गए थे, और यहाँ पर जो है मामा ने बिरयानी मंगवाई थी, उसकी न्याज़ होगी। और अब यहाँ पर सब कमेंट, बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि आप लोग ये इस तरह से करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, और हम भी करते हैं भाई, जो करते हैं वही दिखाते हैं, दिखावा तो नहीं करते। और हाँ, ऐसा ही होता है हमारे पास ना। तो बस यहाँ पर जो है कुछ सिपारे वगैरह, और जो भी मामा ने यासीन शरीफ वगैरह पढ़ी थी वो मामा ने बता दिया था, और उसको जो है फातिहा करवाई थी। तो यहाँ पर ना मेरा बैठी थी, और लेकिन मेरा डाउन हो रही थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। फिर हम लोग ना रात को बिल आखिर मेरा को हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि मेरा की तबीयत बहुत डाउन होती जा रही थी। और सुबह मॉर्निंग के बाद जो हम घर से निकले थे, उसके बाद अब ये शाम का टाइम हो गया था, मेरा ने पानी तक नहीं लिया था। मतलब वो छोटी है, उसे समझ नहीं आई, वोमिटिंग के बाद ना अजीब सी कैफियत हो जाती है, तो वो पानी भी नहीं पीना चाह रही थी। वीडियो में आप देख सकते हो मेरा कितनी सुस्त और डाउन हो रही है, बिल्कुल निढाल होती जा रही थी। खैर यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने न्याज़ वगैरह दिलवाई, और फिर पैकिंग की, सबको देना था खाना वगैरह, और जो कुंडे की टिक्कियाँ मामा ने बनाई थी वो सारी चीज़ें की।
और ये जो वीडियो मैंने शूट की है ना, ये मेरा के बर्थडे से 2 दिन बाद की वीडियो है। और यहाँ पर मामा और सभी मतलब रिलेटिव्स में भी अगर सबको पता लग गया था कि मेरा की तबीयत ख़राब हुई है, तो सभी मुझे यही कह रहे थे मेरा को नज़र लगी है, मेरा बर्थडे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो खैर बच्चे हैं, बच्चों को तो नज़र भी लगती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं इस चीज़ को वो फोकस करती हूँ। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो फिर मैं इस चीज़ को सीरियस बहुत ज़्यादा लेती हूँ। स्पेशली मिराह को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और फिर सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ। तो फिर इसके बाद ना यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर रहे थे और सबके घर हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस वक्त पैकिंग के साथ साथ ना मैंने मिराह को ORS वाटर मंगवा कर दिया अपने छोटे भाई से। मैंने कहा मेरा को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो चुकी है, 2 4 5 बार मेरा ने वॉमिटिंग की है और कुछ खाया पिया भी नहीं है ना, तो ORS वाटर जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे बस हम 1 दिन के एक्सपायरी से यूज़ करते हैं। तो वो मैंने मंगवा दिया था और यहाँ पर मैंने वो मिराह को दिया। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग के बाद और अगर मोशंस वगैरह होना तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम ये पिला देते हैं, मेरा सेट हो जाएगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी शदीद वाली, और वापसी पर ना मेरी खुद भी थोड़ी थोड़ी सी तबीयत गर्मी की वजह से ख़राब हो रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है मेरे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। लेकिन यहाँ पर मेरे की तबीयत नहीं संभली थी। और अभी हम लोग यहाँ पर जो पैकिंग कर रहे थे ना, वो भाभी के घर भेजने के लिए पैकिंग कर रहे थे और बाकी घरों में भी जाना था। रिलेटिव्स के लिए भी अम्मी ने पैकेट्स बनाए थे छोटे छोटे से। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने इसके बाद ही हम मेरा को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। मैंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना ही मैं फ़ोन लेकर गई और ना ही मैं ऐसा कुछ जो है ना व्लॉग या वीडियो शूट करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं ना तो वहाँ की वीडियो बना लेते हैं। हाँ, मैं बनाती हूँ वीडियो, अगर मैं किसी की खुशी से जाती हूँ ना, किसी की बेबी को देखने जाती हूँ, तो उसकी खुशी से आप लोगों ने देखा होगा मैंने व्लॉग बनाया। लेकिन पता नहीं, लोग मैंने देखी हैं ऐसी वीडियोस, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और उनकी ट्रीटमेंट के लिए और फिर वीडियोस बना रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझती कि मैं इस तरह की वीडियो कभी बना सकूँगी, क्योंकि जब मेरा की तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे खैर कुछ भी नज़र नहीं आता, फ़ोन तो मुझे होश ही नहीं था। मेरा को यहाँ पर देखें, ये बहुत प्यारा सा सिपर है, इसके मामू ने ला कर दिया था और ये अल जदीद से मिलेगा। इसके साथ ना स्ट्रॉ अटैच है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर बच्चे स्ट्रॉ निकालते हैं, फेंकते हैं, गुम कर देते हैं, तो ये न्यू इन्होंने सिपर बनाया है जिसमें स्ट्रॉ अटैच है, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो यहाँ पर देखें जी, पेडिकेयर मैंने मेरा को मंगवा कर दिया ऑरेंज फ्लेवर के साथ। और बस यही मैं बता रही थी कि बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है हॉस्पिटल जाते हैं, व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं जो व्लॉगिंग करती हूँ ना, मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बनाती हूँ। लेकिन जब मेरा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई ना, तो मुझे बिल्कुल भी कोई होश नहीं था कि मेरा फ़ोन कहाँ है, और हम मेरा को लेकर फ़ौरन चले गए थे। फिर खैर मेरा की जो है मेडिसिन ली और मेरा को ड्रिप भी लगी थी। इवन ये सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर हम घर आए, सारी रात मेरा को फ़ीवर रहा। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रही और फिर मैंने इसके बाद यहाँ से एंड हो गया था, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। इसके बाद हम लेकर चले गए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ जब ये वीडियो शेयर करूँगी ना, तो इस बात पर डिस्कस करूँगी और ये बात बताऊँगी आप लोगों को। अबे जी नेक्स्ट डे और मैं आ गई थी घर। मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, अब सेट हो चुकी थी और पता नहीं एक दिन के लिए मेरा को क्या हो गया था, मुझे खुद भी नहीं समझ आई। और मैं तो बस यही समझ रही थी, मॉर्निंग में हमने इसे उठाया और हम लेकर गए ना, इसकी एक तो नींद भी डिस्टर्ब हुई है और सेकंड गर्मी की वजह से इसे वोमिटिंग हुई थी। खैर माशाल्लाह से मेरा अब बहुत ज़्यादा बेहतर थी और हम घर आ चुके थे। और नेक्स्ट डे मैंने आतिफ से कहा आतिफ इसे अटैच कर दें, ये मामा ने गिफ्ट दिया था और मैंने सोचा था मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करूँगी। और मैंने आप लोगों को कहा था मैं हम इसे अटैच करके आपको दिखाएंगे। तो ये स्विंग है और इसमें म्यूज़िक भी है और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो इसकी जो बॉक्स है ना, उसके अंदर बिल्कुल पार्ट्स इसके अलग अलग थे और आतिफ इसको अटैच कर रहे थे। तकरीबन आतिफ को 1 घंटा लग गया था इसको अटैच करने में, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स हुए हुए थे। और यहाँ पर मेरा माशाल्लाह अपने बाबा की हेल्प करवा रही हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से क्लिप्स को अटैच करके आप सबके लिए व्लॉगिंग की है और ये सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब भी, अब जाहिर सी बात है, मेरी एक फ़ैमिली की तरह हो। और जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ और नहीं करती हूँ, नहीं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग सवाल करते हो, पूछते हो, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, मेरा के चाहने वाले हो। तो मैंने सोचा कि चलें जी, आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी ऐसा ऐसा हो गया था। और बस मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, इसलिए व्लॉग नहीं शूट कर सकी और कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, यही वजह थी। तो यहाँ पर देखिए जी, माशाल्लाह से ये स्विंग जो है अब कम्प्लीटली आतिफ ने कर दिया था अटैच और यहाँ पर मेरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी।
तो बस जी यही थी आज की वीडियो, छोटी छोटी से क्लिप्स को अटैच किया था क्योंकि आप सबके साथ बातें भी करनी थी। आप लोग परेशान हो रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, ये भी आप लोगों को बताना था। और इन लॉज में डेथ हो गई थी, इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ मेरी लाइफ में आ गई थी और इसकी वजह से मैं बिल्कुल गायब हो गई थी। और मैं यही करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और वो हो जाती हूँ ना, परेशान, तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब हो जाती हूँ। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी थोड़ी सी मसरूफियात कम करूँगी, फिर आप सबके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। मेरा को मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।